नमस्कार। दुनिया में आज इतनी उथल-पुथल क्यों है? इतना हंगामा क्यों है? कभी सोचा है? आज हम एक ऐसे ही आध्यात्मिक सोर्स को समझने जा रहे हैं जो इस सवाल पर ना एक बिल्कुल ही अलग नजरिया पेश करता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस सोर्स का जो सबसे चौंकाने वाला दावा है वो ये है कि आज दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो कोई अचानक हुई घटना नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े बार बार दोहराए जाने वाले साइकिल, एक चक्र का हिस्सा है। तो इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है ना कि अगर ये सब एक प्लान का हिस्सा है तो भाई वो प्लान है क्या? चलिए मिलकर इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं ये समझने से कि ये सोर्स दुनिया की मौजूदा हालत को देखता कैसे है, आखिर ये मानवता के बारे में कहता क्या है। देखिए, इसके मुताबिक जो असली जड़ है समस्या की वो है आध्यात्मिक अज्ञान। कहा गया है कि दुनिया एक घोर अंधियारे में, मतलब एक गहरे अंधेरे में खो गई है, एक ऐसी जगह जहां किसी को सही रास्ता सूझ ही नहीं रहा। और यहीं पर हमें इस पूरी सोच का जो मूल आधार है वो दिखाई देता है। दो तरह की दुनिया, एक तरफ है तमो प्रधान दुनिया, यानी कि आज की ये हंगामे वाली भ्रष्ट दुनिया, और दूसरी तरफ है सतो प्रधान दुनिया, मतलब शांति और पवित्रता से भरा आने वाला सुनहरा दौर। तो सवाल ये है कि इस अंधेरे की वजह क्या है? ये सोर्स हमें किस कारण की तरफ इशारा करता है? यहां पर ना एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है, पत्थर बुद्धि। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इंसानों में अकल नहीं है, नहीं, इसका मतलब है कि उनकी बुद्धि एक तरह से पत्थर जैसी हो गई है, इतनी कठोर कि वो खुद अपना ही नुकसान करने वाले फैसले ले रहे हैं। और ये कोट देखिए, ये पत्थर बुद्धि वाले आइडिया को ना एकदम साफ कर देता है। सोचिए, इंसान अपने ही विनाश के लिए हथियार बना रहा है। ये तो साफ साफ इशारा है कि बुद्धि जो है वो सही दिशा में काम कर ही नहीं रही है। अच्छा, तो अगर दुनिया इतने गहरे अंधेरे में है तो क्या कोई उम्मीद की किरण बाकी है? ये सोर्स कहता है हाँ, बिल्कुल है, और ये हमें एक बहुत ही खास हस्ती से मिलवाता है। और देखिए, यहां टाइमिंग ही सब कुछ है। ये जो दिव्य हस्तक्षेप है, ये ठीक उस वक्त होता है जब दुनिया अपने सबसे निचले, सबसे अंधकार भरे पॉइंट पर होती है। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये दिखाती है कि ये पूरा का पूरा चक्र चलता कैसे है। 5000 सालों में दुनिया स्वर्ण युग से शुरू होती है और फिर धीरे धीरे लौह युग तक पहुंच जाती है। और इस सोर्स के मुताबिक हम सब अभी संगम युग में हैं, मतलब एक युग का अंत और एक नई दुनिया की शुरुआत के ठीक बीच में। तो अगर इस नजरिए से देखें तो समय कोई सीधी रेखा नहीं है, बल्कि एक पहिए की तरह गोल गोल घूमता है। ये 5000 साल का एक पूरा ड्रामा है जो एक बार खत्म होता है और फिर हूबहू वैसे का वैसा ही दोबारा शुरू हो जाता है, बिल्कुल एक फिल्म की तरह जिसे लूप पर लगा दिया हो। तो सवाल ये है कि ये प्राणदाता इस अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता कैसे है? आखिर वो कौन सा ज्ञान है जो दिया जाता है? अच्छा, जब हम योग का नाम सुनते हैं तो अक्सर दिमाग में क्या आता है? शरीर को तोड़ने मरोड़ने वाले मुश्किल आसन, है ना? लेकिन ये सोर्स एक बिल्कुल ही अलग तरह के योग की बात कर रहा है। इसका नाम है राजयोग, और ये शारीरिक नहीं बल्कि पूरी तरह से एक मानसिक साधना है। तो ये राजयोग काम कैसे करता है, चलिए देखते हैं। इसके 4 बहुत ही आसान से कदम बताए गए हैं। पहला, खुद को ये शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा मानना। दूसरा, अपनी बुद्धि को इस शरीर और इस दुनिया से डिटैच करना, यानी अलग करना। तीसरा, सिर्फ एक पिता को याद करना। और चौथा, अपनी बुद्धि का कनेक्शन सीधे स्वीट होम से जोड़ना। ठीक है, तो अगर कोई इस रास्ते पर चलता है तो उसके अंदर आखिर बदलाव क्या आता है? वो कैसे बदल जाता है? यहां एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर, एक रूपक का इस्तेमाल किया गया है ना। जैसे एक सर्जन किसी बीमारी को ठीक करने के लिए इंजेक्शन लगाता है, ठीक वैसे ही ये सोर्स कहता है कि पिता आत्मा को ठीक करने के लिए ज्ञान का एक इंजेक्शन देते हैं, और इस इंजेक्शन से आत्मा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। वो कटे हुए पंखों वाली हालत से निकलकर फिर से उड़ने लायक बन जाती है। वो पत्थर बुद्धि से दिव्य बुद्धि वाली बन जाती है, मतलब एक पूरा बदलाव। कितनी खूबसूरत बात है ये, है ना? तो ये सारी यात्रा, ये सारा सफर हमें आखिर ले कहाँ जाता है? मंजिल क्या है? इसकी आखिरी मंजिल को स्वीट होम कहा गया है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी जगह जहां कोई आवाज नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ और सिर्फ शांति है। कहा गया है कि यही वो जगह है जहां से सारी आत्माएं आई हैं और जहां आखिर में उन्हें वापस लौटना है। तो होता क्या है कि आखिर में 2 बड़ी चीजें होती हैं।
एक तरफ ये पुरानी दुनिया पूरी तरह खत्म हो जाती है ताकि एक नई पवित्र दुनिया का जन्म हो सके, और इसी बीच सारी की सारी आत्माएं अपने घर, अपने स्वीट होम लौटती हैं। ये एक लाइन मुझे लगता है सब कुछ कह देती है। आखिरी लक्ष्य है घर लौटना, शांति के उस घर में। तो हम इसी एक गहरे सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं कि अगर इस सोर्स की बातें सच हैं, तो एक पुरानी दुनिया के अंत और एक नई दुनिया की दहलीज पर खड़े होने का मतलब क्या होगा? ये सोचने वाली बात है ना?